अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच जो कि इतना ज़बरदस्त होना था और वाज़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान जीतता। पाकिस्तान ने अपने जज्बात और नज़्म पर कंट्रोल ना करने की वजह से और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ये मैच हार गया। 12.3 ओवर्स के अंदर 113 स्कोर थे और एक खिलाड़ी आउट था और उसके बाद 33 स्कोर्स किए आखिरी 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर और पाकिस्तान 1 ओवर पहले ऑल आउट हो गई। यानी 7.5 ओवर ऐसे थे जिसके अंदर तकरीबन 70 से 75 स्कोर आसानी से हो जाने थे जब 9 विकेटें गिरी थी और वहाँ पर तकरीबन 190 या 195 स्कोर इजीली हो जाना चाहिए था। और वहाँ पर अगर कहीं पे आपकी 1 से 2 विकेटें गिरी है, टेम्पो स्लो करके सिंगल डबल लेके 1-2 ओवर किसी के गुजार के अच्छे, तो आपको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए था। कुलदीप यादव जो कि टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर थे, आप अगर उन्हें पिछले मैच में भी अच्छा नहीं खेल पाए तो आपको चाहिए था उसको सिंगल डबल करके और बाकी किसी बॉलर को जो है वो आप स्ट्राइक करते। तो बहरहाल पाकिस्तान ने जो था वो वहाँ पर मैच बिल्कुल वन साइडेड उनके हक में चला गया और 147 स्कोर, जो कि पिच एक दरमियानी सी पिच थी जिसके ऊपर पाकिस्तान इतना अच्छा स्कोर कर पा सकता था। उसके बाद जब शुरू में ओवर में आज पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर मैच बनाया और अभिषेक शर्मा जो कि उनके बेहतरीन खिलाड़ी थे टूर्नामेंट के अभी तक, उन्हें शुरू में आउट किया और पाकिस्तान ने 3 विकेट वहां पर ले ली। वहां पर तलत हुसैन ने एक आसान कैच संजू सैमसन का छोड़ा, एक वहां पर दोबारा से उनका टेम्पो बना और उन्होंने स्कोर किया दोबारा से, लेकिन वहाँ पर संजू सैमसन की थोड़ी देर बाद जो है वो विकेट लेने में कामयाब हो गए और तिलक वर्मा जो कि अच्छा खेल रहे थे और उनका एक बिल्कुल आसान रन आउट और वो क्रीज से बहुत बाहर थे। हारिस रऊफ जो थे वो विकेटों से तकरीबन 4 इंच दूर ग्लव्स में बॉल पकड़ी और वो विकेटों को मार ही नहीं पाए और वो विकेटों से उन्होंने जब हाथ गुजर गया और दोबारा मारा, लेकिन उस वक्त तक वो जो है उन्होंने वो तकरीबन 1 से 1.5 सेकंड ज़ाया किया वहाँ पर और वो दोबारा से क्रीज के अंदर आ गए, वरना तिलक वर्मा वहाँ पर आउट हो जाते तो ये मैच जो था ये वैसे ही जो था वो वन साइडेड हो जाता। उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो था वो मैच बनाया और जो था वो शिवन दुबे को आउट किया और पाकिस्तान ने जो था आखिरी 6 ओवर के अंदर 36 बॉल्स के ऊपर 64 स्कोर चाहिए थे और 64 स्कोर के अंदर जो दूसरे एंड से स्कोर हुए हैं वो 3 ओवर के अंदर 22 स्कोर हुए हैं और अकेले हारिस रऊफ ने 16 बॉल्स के ऊपर 42 स्कोर खाए जी। 64 में से 16 बॉल्स के ऊपर हारिस रऊफ ने 42 स्कोर खाए और आखिरी 4 ओवर के अंदर जब उन्होंने अपना दूसरा ओवर किया उसके अंदर 17 स्कोर दिए और आखिर अपना सेकंड लास्ट ओवर किया उसके अंदर 13 स्कोर और फिर आखिरी 4 बॉल्स के ऊपर 13 स्कोर। तो हारिस रऊफ ने एक बार फिर डेप्थ बॉलिंग के अंदर वो नाकाम रहे और जो कि वो पहले भी नाकाम रहते हैं डेप्थ बॉलिंग के अंदर, कोई अगर 8 मैचों में शायद किसी एक मैच में ही जो है वो सही बॉलिंग कर पाएँ। ये भी जो थोड़ी बहुत उन्होंने अगर बॉलिंग कर ली वे भी जो थे वो जो कोच उनकी टिप्स की वजह से किया और हारिस रऊफ एक बार फिर फेलियर रहे और पाकिस्तान वहाँ पर जीता हुआ मैच जो था वो दोबारा हार गया। सलमान अली आगा की कप्तानी की बात करें तो सलमान अली आगा ने समझ से बाहर है कि साइम अयूब पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिनकी आप जो टर्न है अगर आप उसका वो देखें जो उनके ग्राफ हैं वो टूर्नामेंट के अंदर कुलदीप यादव के बाद सबसे ज़्यादा टर्न करने वाले बॉलर हैं और गो कि उन्होंने बैटिंग के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो था वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग के अंदर बहुत ही अच्छा कर पाए। उनसे 1 ओवर करवाया ही नहीं, अगर आपने आखिर पे नहीं करवाना था आप उनसे 1 ओवर पहले करवा लेते, तो वहाँ पर जो था वो उनसे 1 ओवर ना करवाना जो था वो बिल्कुल समझ से बाहर था। हारिस रऊफ को आप 1 ओवर कम करा लेते।
आपको वहाँ पर साइम अयूब को जो है वो, जबकि वो लेफ्ट हैंडर और दोनों साइड से लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, शिवमन दुबे भी और तिलक वर्मा भी, और लेफ्ट हैंडर को वो अच्छी बॉल कर रहे थे, और जिस तरह हफीज़ बॉल करते थे वो पढ़ के बाहर आता उनका बॉल, और वो जो थे बिल्कुल भी स्कोर नहीं करने दे रहे थे। लेकिन जो था वो बिल्कुल पैथेटिक उन्होंने कप्तानी की, और जो था वो पाकिस्तान ने 2 चांस आसान, एक संजू सैमसन का और एक तिलक वर्मा का रन आउट जो था वो छोड़ा, और उससे पहले भी एक रन आउट मिस हुआ जो वो क्रीज से बाहर थे, लेकिन चलो वो शुरू में था, वहाँ पर फिर भी मौका मिल गया। लेकिन ये जो दो थे क्रूशल आउट, वो ना होने की वजह से पाकिस्तान जो था वो बॉलिंग के अंदर लो स्कोरिंग, कम स्कोर के अंदर भी जो था पाकिस्तान ने मैच बना लिया था, और बनाने के बावजूद जो था वो पाकिस्तान ये मैच हार गया। हारिस रऊफ ने बेड़ा गर्क कर दिया सारे मैच के अंदर भी था। अगर पाकिस्तान की बैटिंग का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान बहुत ही उम्दा खेले, और उन्होंने 57 स्कोर किया 38 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए। फ़खर जमान भी जो थे वो अच्छा खेले, और गो के उतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन बहरहाल जिस तरह फिर भी उन्होंने 46 बॉल के और 35 स्कोर की, और जो थे उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। साइम अयूब थोड़ा सा उन्होंने स्कोर किया, लेकिन चलें कुछ पार्टनरशिप थी, और 14 बॉल्स के ऊपर 11 स्कोर किए और 2 बाउंड्री, और उसके बाद तबाही ही थी। आखिरी 8 बैट्समैन डबल फिगर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाए, यानी जहां पर आपकी 113 के ऊपर 12.3 ओवर के अंदर एक खिलाड़ी आउट हो, उस मौका के ऊपर जहां पर आखिरी 7.5 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट आपको 75 से 80 रन आसानी से करने चाहिए थे, क्योंकि आपके 9 विकेट बाकी थे, वहां पर 33 स्कोर किए, और 1 ओवर पहले पूरी टीम जो थी वो चलता बनी। और अगर उसके बाद आप मिडल ऑर्डर के 6 बैट्समैन देखें तो 6 बैट्समैन ने 25 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 18 स्कोर किए। 25 बॉल्स के ऊपर, वहाँ पर जहाँ 25 बॉल्स के ऊपर 200 का स्ट्राइक रेट आना चाहिए था, स्पेशली 1 विकेट गंवाने के बाद, वहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट जो था वो तकरीबन 55 से 60 के दरमियान में था। तो पाकिस्तान ने जो था, अगर देखें तो पहली विकेट पाकिस्तान की 84 पे गिरी, दूसरी 113 पे, तीसरी जो थी वो फिर 114 और लाइन ही लगती गई, फिर चौथी थी 126, पाँचवीं 131, छठी 131, सातवीं 134, आठवीं 134, नवीं 141 और 10वीं जो थी वो 146 रन के ऊपर आउट हुए। और पाकिस्तान जो था 5 बॉलें पहले आउट हो गया, आखिरी ओवर के अंदर कोई स्कोर नहीं हुआ, पहली बॉल के आउट हो गए जो थे। उनकी तरफ से अगर बॉलिंग देखें तो शिवमन दुबे को आज स्कोर दरमियाना सा पड़ा, 3 ओवर के अंदर 23 स्कोर, और जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर के अंदर 1 ओवर के अंदर 25 स्कोर और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। साहबजादा फरहान ने आज उन्हें फिर एक बार बहुत अच्छे स्कोरिंग शॉट खेले, और जो था वो वरुण जो थे जो पाकिस्तान से नहीं खेले गए, और 4 ओवर के अंदर 30 स्कोर और 2 खिलाड़ी आउट किए। अफजल पटेल ने 4 ओवर के अंदर 26 स्कोर और 2 खिलाड़ी, अफजल पटेल ने 2 विकेटें लेकर मोमेंटम बनाया, जिसका फ़ायदा कुलदीप यादव ने उठाया, और उन्होंने 4 ओवर के अंदर 30 स्कोर देके 4 खिलाड़ी आउट किए। तिलक वर्मा ने 1 ही ओवर किया और 9 स्कोर दिए। अगर बैटिंग देखें तो अभिषेक शर्मा इंडिया की, उन्होंने वो फ्लॉप रहे, और उन्होंने 5 बॉल्स के ऊपर 6 स्कोर, और आज उन्हें था ऐसा लग रहा था जैसे एनालाइज करके आए हैं कि कहां पर बॉल करनी है और किस तरह से करनी है। आज लगता रहा था कि पाकिस्तान ने सिर्फ अभिषेक वर्मा और शुभमन गिल पर ही काम किया है, या सूरज कुमार यादव, बाकी जो थे बैट्समैन उनके ऊपर पाकिस्तान के एनालिस्ट ने कोई काम नहीं किया, और वही हुआ जो था वो शुभमन गिल 12 स्कोर पर आउट हुए 10 बॉल्स के ऊपर, और सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे, एशिया कप में फ्लॉप रहे, और उन्होंने 1 स्कोर किया 5 बॉल्स के ऊपर। तिलक वर्मा जिन्होंने 53 बॉल के ऊपर 69 की विनिंग खेली, 3 चौके और 4 छक्के लगाए, बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली। एक रन आउट उनका जो था वो हारिस रऊफ ने, जो कि वो क्रीज से बहुत ज़्यादा बाहर थे, जो वो थ्रो ही विकेटों के ऊपर टाइम पर नहीं मार पाए। संजू सैमसन ने भी अच्छी इनिंग्स खेली और स्कोर को टिकिंग किया, और 21 बॉल्स के ऊपर 24 स्कोर किया। संजू सैमसन का भी तलत हुसैन ने शुरू में कैच छोड़ा, वरना 4 खिलाड़ी जो थे वो अर्ली आउट हो जाते। शिवमन दुबे जो थे वो उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और 22 बॉल्स के ऊपर 33 स्कोर किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। रीनू ने
रिनू सिंह जो कि विनिंग इनिंग्स खेलते हैं और उसकी वजह से माने जाते हैं, और उन्हें एक ही बॉल खेलने का मौका मिला और उन्होंने एशिया पूरे टूर्नामेंट में एक ही बॉल खेली और उसके ऊपर विनिंग शॉट लगाई और चौका लगाया। शाहीन शाह अफरीदी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने 4 ओवर के अंदर 20 स्कोर किए और एक खिलाड़ी आउट किया। अच्छा किया कि डेप्थ ओवर में नहीं दिया शाहीन शाह अफरीदी को, शुरू में यूटिलाइज किया, क्योंकि डेप्थ ओवर के अंदर वो वेरिएशन चेंज नहीं करते और स्विंग नहीं करते और उसकी वजह से और आगे बॉल करने की कोशिश करते, उन्हें माफ पड़ दिया। फ़हीम अशरफ ने आज आउट क्लास बॉलिंग की और उन्होंने 3 विकेटें ली और 29 रन दिए और क्रूशियल विकेट फिर शुरू में तो उन्होंने अभिषेक शर्मा की और जो थे वो शुभमन गिल उसकी विकेट ली जो थी वो, लेकिन उसके बाद जो शुभमन दुबे जो था, जो मोमेंटम उन्होंने तोड़ा इंडिया का और शुभमन दुबे की भी विकेट ली। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर के अंदर 6 स्कोर दिए। हारिस रऊफ जिनकी बहुत ज़्यादा पटाई हुई 3.4 ओवर के अंदर 50 स्कोर दिए और आखिरी सुपर 50 में से जो थे वो उन्होंने आखिरी 16 बॉल्स के ऊपर 42 स्कोर दिए और शुभमन दुबे जो था वो जो हारिस रऊफ जो थे उन्होंने 13.63 के एवरेज से स्कोर दिया। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर के 29 से एक खिलाड़ी आउट किया। साई मयूब समझ से बाहर था 1 ओवर ज़ाया करना और उन्होंने जो कि उनकी पूरे शाहीन शाह अफरीदी के बाद सबसे कम एवरेज से स्कोर खाया और उन्होंने 5.33 के एवरेज से स्कोर खाया। और साई मयूब को 1 ओवर वो जो कि बेस्ट बॉलर था, रन रेट रन ना पड़ने के एतबार से उस बॉलर को 1 ओवर नहीं कराया। तो थोड़ी पुअर फील्डिंग, नाकिस प्लानिंग और पुअर कप्तानी और जो थी कप्तान साहब हमारे पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।